इच्छा निरोधस्तपः, इच्छाओं का निरोध ही तप है। उत्तम तप धर्म आज है और 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की कहानी उत्तम तप धर्म पर है। कहानी शुरू करें उससे पहले जीवन में जैन इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त भटक कर एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा में से किसी व्यक्ति की आवाज आ रही थी। वहां एक मुनिराज पाठ कर रहे थे। सम्राट ने पूछा, भीतर कौन है? भीतर से आवाज आई, पहले आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। सम्राट ने उत्तर दिया, मैं चक्रवर्ती हूं। भीतर से पुनः प्रश्न आया, आप चक्रवर्ती कैसे बने? सम्राट ने उत्तर दिया, मैंने अपनी सेना के बल से शतखंडों को वश किया है और उन पर विजय पाई है। भीतर से आवाज आई, मैं भी शतखंडों का विजेता चक्रवर्ती हूं। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, आप चक्रवर्ती कैसे हुए? उत्तर आया, मैंने तप बल से मन वचन काय राग द्वेष मोह इन शतखंडों को जीता है। क्या तुम इन पर विजय पा सकते हो? ये उत्तर सुनकर सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं से भी बड़े चक्रवर्ती के सामने नतमस्तक हो गए और उसने कहा, असली चक्रवर्ती तो आप ही हैं। आपके तप बल के सामने मेरा सैन्य बल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीता है वही असली विजेता है। उत्तम तप धर्म, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से वो समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्ममल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में लिखा है। हम सभी और जो भी संसार में भटक रहे हैं वो सब उन इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं जो आज तक किसी की भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक पूरी होती दिखने पर दूसरी अनेक खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु हमें सुखी होने का उपाय तप को अंगीकार करना ही बताते हैं, और वो होता है इच्छाओं के अभाव से। हम सब ऐसी परिभ्रमण कराने वाली इच्छाओं को तप के बल से जीतें और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए परंपरा से निर्वाण को प्राप्त कर पूर्ण सुखी हों। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय।